जय सिया राम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। अब देखो, आपके लाने हम का लेके आए, बहुत बढ़िया कुंडली के सूत्र लेके आए। तुम खुद अपने कुंडली में लगा के देखो, वो जो 100% सूत्र तुम्हारे काम कर हैं। तुम खुद अपनी कुंडली में अपनी कुंडली खोल के देखो, जो सूत्र लगा के देखो, जो बातें तुम्हारे ऊपर पूरी घटें। यदि तुम्हें देखो, हम बता भी रहे, समझा के भी बता रहे, एक एक चीज बता रहे। जैसे तुम पहली बार हमारा यदि चैनल देख रहा है या पहली बार तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ रहा हो मतलब ज्योतिष में, तो तुम्हें एक एक चीज हमारी पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल पे तुम्हें वीडियो मिल जाए शुरू से कि कैसे ज्योतिष को का चीज देखी जात। फिर उसके बाद में तुम्हारा ने एक एक चीज हम सूत्र के बारे में भी तुम्हें समझा रहे कि ये सूत्र के लाने तुम लगा के देखो, जो चीज हम तुम्हें बता रहे बाई चीज हुई है। तो देखो, हम तुम्हारा का बता रहे हैं, ये लेके आए हम ज्योतिष के कितने सूत्र, 9 सूत्र लेके आए। अब 9 सूत्र के लाने आपके लाने समझने हैं। देखो, इतने तुम्हें दिखा रहा हूं ये कि दूसरे भाव में शनि हो तो जन्म स्थान से दूर धन आदि का सुख मिलेगा। ठीक है। अब दूसरे घाय में यदि दूसरो घाय कौन सा है, जो है यदि इतने शनि होए, देखो इतने में तुम्हें दिखा रहा हूं, ये समझ में आ रहा हुई है कि यदि इतने शनि है, यदि इतने शनि बैठे तो ऐसे आदमी के लाने जन्म जाऊ को भाव हो, उसे दूर चलो जाओ चाहिए और उते दूर जाके धन आदि को वहां सुख प्राप्त हुई है। तुम्हें पहला सूत्र तो हमारा समझ में आगा हुई है। अब हम तुम्हें समझा रहे दूसरो सूत्र। दूसरो सूत्र का है कि सूर्य यदि दूसरे भाव में होए, सूर्य यदि दूसरे भाव में होए मतलब दूसरे घर में हुए, यदि सूर्य जी की भी कुंडली में, तो सरकारी प्रॉपर्टी और टैक्स से छेड़छाड़ ना करो चाहिए। मतलब उनके संगे सरकारी टैक्स होगा या सरकारी कोनो संपत्ति हो गई वहां हड़प करबे की या प्राप्त करबे की या उनमें घोटालाबाजी करबे की यदि तुम सोच रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। यदि दूसरे भाव में यदि तुम्हारी कुंडली में सूर्य बैठो, यदि ऐसा तुम कर रहे तो तुम्हें धन की हानि होने वाली है और उसके बाद में सरकार की तरफ से तुम्हें पेनाल्टी लगने ही लगने हैं। तो इसे यदि तुम्हारा दूसरे भाव में यदि सूर्य बैठो तो तुम्हें बिल्कुल भी चीजन से बचने हैं। अब आ जाओ तीसरा सूत्र हम तुम्हारा बता। देखो, जो है दूसरे भाव, दूसरो भाव में हमने तुम्हें समझी को समझाओ, तो वही भाव में सूर्य, वही भाव में तुम्हें सूर्य देखने का, देखने सूर्य देखने वही भाव में। तो वही भाव में यदि सूर्य देखो, कौन से भाव में, दूसरे भाव में, जो है दूसरो भाव। अरे यार, जो पिन लो नहीं चल रहा, हम दिखा रहे तुम्हारा ने, देखो यदि इतई शनि बैठो हो तो वो पहला सूत्र हमने बताया, तो यदि इतई सूर्य बैठो हो, सूर्य यदि दूसरे भाव में हो तो सरकारी प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ नहीं करने नंतर धन की हानि हो जाए। और या इतई सूर्य बैठो, सूर्य की जगह इतई शनि बैठो हो, तो दूसरे भाव में यदि शनि है मतलब यही घर में, यही घर में यदि शनि है, शनि मतलब इतई शनि बैठे, शनि महाराज बैठे, तो जन्म स्थान से ऐसे जातक के लाने दूर चलो जाओ चाहिए, वहां उतई धन आदि को सुख प्राप्त हो सकत। अब तीसरो सूत्र, मंगल छठे भाव में हो तो जातक के शत्रुओं का अंतिम समय बहुत दर्द भरो हो। अब देखो, छठो भाव कौन सा, इतने से गिनो, 1 2 3 4 5 6, छठो भाव मतलब इतने मंगल हुए, कितने हुए, इतने इतने छठे भाव में। जब राशि या 11 नंबर लिखे, जब राशि है कुंभ राशि, हम भाव की बात कर रहे हैं, हम राशियन की नहीं। जगह है कि कन्या लगन की कुंडली हमने बनाई जा, ठीक है, कन्या लगन की कुंडली बनाई तो छठे भाव में कुंभ राशि आ गई। तो कोनो भी राशि हो, कोनो लगन हो, उसे कोई मतलब नहीं है। इमे मतलब है कि छठे भाव में यदि मंगल है तो ऐसे जातक मतलब ऐसे व्यक्ति या ऐसे कोनो भी मतलब जातक को जो शत्रु हुए उनको अंतिम समय बहुत ही दर्दनाक होते। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में यदि मंगल छठे भाव में को बैठो तो ऐसे व्यक्ति से अपन हाँ बहुत ही बच के रहो चाहिए और उसे कभी भी शत्रुता नहीं करो चाहिए। अब उसके बाद में हम तुम्हें कौन सा सूत्र बता रहे हैं, चौथो सूत्र। चौथो सूत्र का है, देखो इतना पढ़ो, सूर्य चौथे या 8वें 4 8 भाव में हो तो
उसके बंधुगण से अलग होने का कारण वह स्वयं होता है। अब देखो तुम्हारा ने समझाए थे चक्र में ये थे मतलब चौथे भाव में सूर्य बैठे हुए को की कुंडली में, और चौथे में ना हो तो आठवें में हुए, जो आठवां घर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगी, हमने चक्र तुम्हारा बनाए थे। तो यदि चौथे भाव में या आठवें भाव में यदि किसी व्यक्ति का सूर्य बैठो हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने बंधु बांधवन से अलग हो जात, किसे हो जात, घर परिवार से, और अलग होवे को कारण वो स्वयं होते। वो दोष भली दूसरा न देत रहा है, लेकिन स्वयं ही वो खुद कारण बनत। ऐसे अपने परिवार से, अपने बंधुअन से, अपने मित्रन से दूर होवे को कारण वो स्वयं बनत। यदि जिसकी कुंडली में सूर्य चौथे भाव में या अष्टम भाव में बैठे हों, तो मैं समझ में आ गया हुई है जो चौथा सूत्र। अब हम बात कर रहे हैं पांचवें सूत्र की, ज्योतिष के बहुत इंपोर्टेंट सूत्र हैं जी। ठीक है, अब कर रहे हम बात पांचवें सूत्र की। तो छठे भाव का स्वामी लगन में चला जाए तो जातक का शत्रु मर जाता है। अब तो देखो तुम्हें समझने की बात है, छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, हमने कन्या लगन की हमने चक्र बनाओ जो कुंडली बनाई, तो छठे भाव का 1 2 3 4 5 6, छठे भाव में कौन सी राशि है, कुंभ राशि। अब कुंभ राशि के स्वामी को हो गए शनि, और शनि यदि लगन में चले जाओ, लगन मतलब पहले घर में, पहले घर, हाँ लगन बोलत मतलब ई घर में चले जाएं, तो ऐसे व्यक्ति का शत्रु मर जाता है। ठीक है, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, अचानक अपने आप ही उको खात्मा हो जाते, उकी मृत्यु हो जाते। अब जो जरूरी नहीं है कि हमने ते शनि बैठा हो, अब यदि ते धनु राशि हुई है तो छठे भाव को स्वामी गुरु हो जाए, तो तुम्हें अपनी कुंडली में यदि देखने तो गुरु तो नहीं है, तो मतलब जो देखने के छठे भाव का स्वामी लगन में यदि बैठो हो, तो ऐसे व्यक्ति का शत्रु मर जाता है। ठीक है, अब तुम्हारा ने जो पांचवा सूत्र समझ में आ गया हुई है। अब हम कर रहे हैं छठे सूत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं तुम्हारा। का है छठो सूत्र, इतने पढ़ो। छठो सूत्र है नीच का मंगल। नीच मतलब कौन सी राशि में होत मंगल, कर्क राशि में, कर्क राशि में नीच को होत। नीच का मंगल हो तो ऐसा जातक हर चीज जल्दी करने व पाने के लिए उत्सुक रहता है। ठीक है, यदि कोनों की भी कुंडली में 4 नंबर में, 4 नंबर मतलब 4 नंबर का हाउत कौन सी राशि, 4 नंबर का हाउत कर्क राशि। ठीक है, कहीं भी कुंडली में कर्क राशि में यदि मंगल बैठो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दबाजी करत हर चीज पाने की, हर चीज पावे की वो जल्दबाजी करत, और उके बाद में कोनो काम करवे की, कोनो काम करे तो करवे की भी बहुत जल्दबाजी करे, और उके बाद में कोनो चीज पाने हुई है, कोनो ले आने हुई है, कोनो भी चीज करने हुई है, तो बहुत जल्दबाजी करत, क्योंकि उसके लाने उग्र बुद्धि हो जात उसके अंदर। उग्र बुद्धि की वजह से उसके अंदर धैर्य नहीं होत, वो जल्दबाजी करत, चाहे काम करना हो और चाहे काम को रिजल्ट पाने हो, मतलब कोनो भी चीज पाने हो, खरीदने हो कुछ, तो बहुत जल्दबाजी करत। ऐसा यदि जो तुम्हारा ने सूत्र छठो सूत्र समझ में आ गया हुई है। अब हम तुम्हारा ने बात कर रहे हैं सातवें सूत्र की। सातवां सूत्र का है छठे भाव का बुध मजाक का पात्र बना देता है, सोच कर ना बोला तो। अब देखो, ये तो समझने की बात है। छठे भाव का बुध मतलब छठे भाव में यदि बुध बैठो होए, कौन से भाव में, छठे भाव में, ई घर में, जो है छठो भाव। ठीक है, जो है छठो भाव, राशि लगन कोनो भी होए, यदि ई घर में, तैसे गिनो, पहलो घर, दूसरो, तीसरो, चौथो, पांचवो, छठो, यदि ई घर में को भी यदि बुध बैठो और बिना सोच समझ के यदि वो बात कर रहा हो, बिना सोच समझ के चाहे जहां बोल रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति मजाक को पात्र बन जाए। तो वह समझने चाहिए, यदि ऐसे व्यक्ति कोनो की भी कुंडली में छठे भाव में बुध बैठो, तो वह मजाक को पात्र नहीं बनने, तो सोच समझ के बोले और बात करें। ठीक है, अब तुम्हारा ने जो सातवां सूत्र समझ में आ गया हुई है। अब हम आठवें सूत्र की बात कर रहे हैं। आठवें सूत्र की, आठवां सूत्र का है, देखो इतना पढ़ो, नवम भाव का बुध मतलब नवम का बुध
कुटिल बुद्धि देता है, अच्छा ज्ञान देता है। ठीक है, यदि नौवें भाव में बुध बैठ जाए, नौवां भाव कौन सा है? जो। यदि ई भाव में बुध बैठ जाए, देखो ई भाव में यदि बुध बैठ जाए, को बैठ जाए? बुध। ई भाव में यदि बुध बैठ जाए, तैसे गनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि ई भाव में बुध बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति में कुटिल बुद्धि और अच्छे ज्ञान अपने आप के अंदर आ जात। कैसे? बुद्धि के कारक हैं बुध। ठीक है नहीं? तो बुद्धि जो है बुद्ध की वजह से बहुत बढ़िया हो जाए। नवम भाव में यदि बुध आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और एक के लाने बहुत अच्छो मानो जात। अब बात हम कर ले रहे हैं कौन से? नौवें और लास्ट सूत्र के बारे में। ठीक है, लास्ट सूत्र का है, नौवें सूत्र का है, वृश्चिक राशि जिस भाव में हो उस भाव के रिश्ते समझना मुश्किल है, पत्थर में सिर मारने जैसा है। यदि जिस भाव में वृश्चिक राशि हुई है, अब जैसे मान के चलो दूसरे भाव में, मतलब ई में कौन सी है? तीसरे भाव में। अब हमने कन्या लगन की कुंडली बनाई तो तीसरे भाव में 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि हो, 8वें नंबर की राशि वृश्चिक, तो कन्या लगन बनाई, कन्या तुला वृश्चिक, तीसरे भाव में जब राशि पड़ गई तो जो कौन से रिश्ते बनत ई तीसरे भाव से? छोटे भाई बहन के। तो छोटे भाई बहन का यदि समझना पत्थर में सिर मारने के जैसो हो जाता। ठीक है, यदि वृश्चिक राशि यदि छठे भाव में पड़ रही तो मामा मामी। ठीक है, 7वें भाव में पड़ रही तो पत्नी हो गई, उसके बाद में 8वें भाव में पड़ रही तो उसके बाद में ससुराल पक्ष होगा। ठीक है, उसके बाद में मतलब 10वें भाव में पड़ रही या 9वें भाव में तो पिता हो गए। ठीक है नहीं? पिता से संबंधित। ठीक है, और यदि उसके बाद में दूसरे भाव में यदि वृश्चिक राशि पड़ रही तो उसके बाद में कुटुंब होगा, पारिवारिक होगा। तो इनके लाने समझना पत्थर में सिर मारने जैसो हो जात। बड़ी समझ में नहीं आओ इनके, तुम्हें रिश्ते समझ में ना है, तुम चाहे कितनो ही कोशिश कर लियो। तुम्हें हमने पूरे सूत्र समझा दे, अब उसके बाद में तुम्हें स्क्रीनशॉट ले वो चाहतो तो ले लो, और उसके बाद में हमने पूरी कोशिश करी तुम्हारा समझावे की, एक एक सूत्र और नीचे चक्र बना के हमने तुम्हें समझा, ऊपर लिख के भी समझा। हमने बहुत कोशिश करी। अब उसके बाद में अब तुम्हारी बारी है कि हमारा यूट्यूब चैनल के लाने सब्सक्राइब और लाइक कर दो, जिसे हमारा तनक हौसला बनत रहा है। काय के लाने? वीडियो बनावे के लाने। कैसे जब हम इतनी मेहनत करे तो को हमारी देखत और उसके बाद में लाइक और कमेंट कर दे तो तनक हौसला बढ़त के चलो आदमी ने हमारी वीडियो देखी तो है, इसे कम से कम चलो और बना रहे। तो ई की वजह से भैया आप लोग ई के लाने तुम सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और उसके बाद में यदि ऊके लाना घंटी है ना दबा हो तो ऊहा दबा दो। ठीक है, घंटी दबा दो और उसके बाद में लाइक कर दो, और ऐसा ही हमारा हौसला बनो रहा। हम तुम्हारा ने और भी बढ़िया वीडियो बना बना के तुम्हारा देते रहे। हमारा ज्योतिष चैनल में जो बुंदेली ज्योतिष ज्ञान हमारा चैनल है, ई के लाना सब्सक्राइब कर लो और तुम्हें बहुत सी वीडियो मिलत रहे। धन्यवाद। जय सिया राम।